आप देख रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मैं करवा चुका हूं वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड से पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे माना टुकड़ी, इस तरीके से लिखना है, माना टुकड़ी में जवानों की संख्या 616 और दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या 32 है। ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्य हैं। तो यहाँ 616 बोल रहा है। 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है जिसमें 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी ये निकालना है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो माना, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, माना पहली टुकड़ी में जवानों की संख्या 616 और दूसरी टुकड़ी में जवानों की संख्या 32 है। तो इसे सॉल्व करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम थ्योरम या प्रमेय से। प्रमेय क्या होती है? प्रमेय होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शीर्षस्थल, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है। तो यहाँ पर जो होता है ए ग्रेटर देन बी होता है। ए क्या है यहाँ पर? ए 616 और 32 में जो संख्या बड़ी होगी वो ए कहलाएगी। 616 बड़ी है और बी जो छोटी संख्या होगी बी बराबर 32। तो यहाँ डिवाइड करेंगे 32 को 616 को 32 से, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 32 एकम 32 और 11 में से 2 गया 9 बचेगा, 5 में से 2 गए 3 जाएगा, 5 में से 3 गया तो बचेगा यहाँ पर 2 और 6 ऐसे उतारेंगे। अब दे सकते हैं हम 9 बार, 9 दूनी 18, यहाँ से लगा 1, 9 3 27 और 1 28, तो 16 में से 8 गया 8 बचेगा और 8 में से 8 जाएगा 0 बचेगा 0, यानी यहाँ पर 8 हो गया। और अब डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर 32 से, ऊपर लिखा है, तो 8 चौक 32। ठीक है, इस तरीके। अब रिमाइंडर क्या आ गया? 0। तो यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथम प्रमेय होती है उसमें ये बताते हैं कि किसी दो संख्या को जब हम डिवाइड करते हैं, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से, तो डिवाइड करने पर क्या आना चाहिए? डिवाइड करने पर शेषफल क्या आना चाहिए? 0। जिस संख्या पर शेषफल 0 आएगा वही संख्या क्या होगी? उसकी एचसीएफ कहलाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 32 से डिवाइड करने पर शेषफल तो 0 नहीं आया, फिर भाग दिया फिर 0 नहीं आया, शेषफल 8 बचा। अब 8 को 32 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 आया। तो किस संख्या पर 0 आया यहाँ पर? तो यहाँ पर आया 8 पर। तो दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या हुआ? 8। तो जो एचसीएफ 8 निकल के आया वही स्तंभों की संख्या होगी। वही क्या होगी यहाँ पर? स्तंभों की संख्या। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि 32, यहाँ पर हम लिखेंगे 616 बराबर 32 गुणा 19 और प्लस आर। रिमाइंडर कितना आया? यहाँ पर 29 बचा था। ठीक है, 6 उतारा था। फिर क्या हुआ कि अब यहाँ पर पहुँचे थे, तो 32 इक्वल टू 8 × 4 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम लिखेंगे चूँकि 616 और 32 का एचसीएफ कितना है? 8 होगा। इसलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या, इसलिए स्तंभों की
अधिकतम संख्या 8 होगी। वीडियो देखने के लिए चैनल के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और कमेंट में लिखकर बताएं कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर यू।